श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने दर्द को छिपाकर मुस्कुराना सीख लेता है वही जीवन का सच्चा योद्धा कहलाता है। क्योंकि आंसू बहाना आसान है, पर मुस्कान में शक्ति छिपाकर आगे बढ़ना यह केवल दृढ़ आत्माओं का काम है। संसार तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन गिरकर उठ जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि हार से डरने वाला कभी जीत नहीं सकता, और जो हर हार को सीख बना ले उसकी सफलता कोई छीन नहीं सकता। जब मन थक जाए और रास्ता कठिन लगे, तब याद रखना, सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। अंधकार स्थायी नहीं है, सिर्फ धैर्य ही तुम्हें रोशनी तक पहुंचा सकता है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, वरना आने वाले अवसर खो दोगे। जीवन नदी की तरह है, पुकार है का जो बहना जानता है वही साफ और निर्मल रहता है। अगर तुम्हारे सपनों पर लोग हंसते हैं तो समझ लो कि तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं। उनकी हंसी ही तुम्हारी प्रेरणा बने और तुम्हारा प्रयास ही उनका उत्तर। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जब अशांत होता है तो जीवन की हर राह धुंधली लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तब वही कठिन राहें सरल और स्पष्ट दिखने लगती हैं। बाहरी शोर तुम्हें डगमगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें संभाल लेती है। याद रखो, सच्ची विजय युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने ही मन को स्थिर करने में है। दुनिया बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो वही पुरानी परिस्थितियां भी नई रोशनी में दिखाई देती हैं। नकारात्मक सोच हर मौके को बाधा बना देती है, और सकारात्मक सोच हर कठिनाई को अवसर में बदल देती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं आती, बल्कि तुम्हें तराशने आती है। जैसे पत्थर को काटकर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही दुख और संघर्ष इंसान को महान बनाते हैं। अगर तुम टूटने से डरोगे तो कभी संवर नहीं पाओगे। संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें असाधारण बनाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना चांदी नहीं, बल्कि वे रिश्ते हैं जिन्हें खोने के बाद इंसान खाली महसूस करता है। धन खत्म हो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, पर टूटा हुआ रिश्ता अक्सर लौट कर नहीं आता। इसलिए समय रहते अपनों की कद्र करो। सच्ची अमीरी वही है जिसके पास अपने हैं। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ के खिलाफ अकेले खड़े होना ही असली साहस है। साहस केवल तलवार पकड़ने में नहीं है, बल्कि सत्य बोलने में है, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न खड़ी हो। साहसी वही कहलाता है जो अपने सत्य पर डटा रहे। अहंकार इंसान को ऊंचाई पर नहीं ले जाता, बल्कि उसे गिरा देता है। जो झुकना सीख लेता है वही सबसे बड़ा बनता है। जैसे पेड़ पर झुकी हुई डाल ही फल से भरी होती है, वैसे ही विनम्र हृदय ही सच्ची महानता से भरा होता है। याद रखो, जो नम्र है वही वास्तव में श्रेष्ठ है। अतीत की गलतियां और दुख यदि तुमसे चिपके रहें तो वे तुम्हारे भविष्य को बांध देते हैं। जीवन नदी की तरह है, अगर बहना चाहते हो तो पुराने पत्थरों को छोड़ना पड़ेगा। खाली होकर ही नया जल बहता है, और खाली होकर ही इंसान आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। समय चाहे जितना लगे, सत्य अंततः उजाले की तरह प्रकट होता है। जो लोग झूठ के सहारे जीते हैं, उनका साम्राज्य रेत के महल की तरह ढह जाता है। सत्य ही वह दीप है जो युगों तक जलता है। धैर्य वही शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, पर अगर धैर्य खो दोगे तो कभी फल नहीं पाओगे। धैर्यवान व्यक्ति समय को अपना मित्र बना लेता है, और समय धैर्यवान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। संसार में सबसे कठिन युद्ध अपने ही भीतर है। दूसरों को हराना आसान है, पर स्वयं के क्रोध, आलस्य और लालच को हराना कठिन है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। यही असली जीत है, मन पर जीत। मन की शांति के बिना कोई भी उपलब्धि अधूरी है। यदि मन ही अशांत है तो सफलता भी बोझ लगती है। बाहरी सुख केवल कुछ पल का आराम देते हैं,
पर भीतर की शांति जीवन भर की रोशनी बन जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो, यही जीवन की असली संपत्ति है। दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच बदलो। नजरिए का अंतर ही जीवन का अंतर है। किसी परिस्थिति को कठिन मान लो तो वह तुम्हें तोड़ देगी, और उसे अवसर मान लो तो वही तुम्हें बना देगी। दुनिया वैसी नहीं जैसी है, बल्कि वैसी है जैसी तुम्हारी दृष्टि उसे देखती है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे भीतर नई शक्ति जगाने आती है। अगर रास्ता सरल होता तो तुम वही रहते जो आज हो। संघर्ष ही वह आग है जिसमें इंसान सोने की तरह तपकर निखरता है। गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना न आना बुरा है। इसलिए हर कठिनाई को गुरु की तरह स्वीकार करो। सोने चांदी से भरी तिजोरी भी खाली लगती है अगर उसमें अपनेपन की आवाज न हो। रिश्ते धन से नहीं बल्कि सच्चे भाव से बनते हैं। जो समय रहते अपनों को संभाल लेता है वह कभी अकेला नहीं पड़ता। रिश्तों की गर्मी ही जीवन की असली दौलत है। भीड़ के साथ चलना आसान है, पर अकेले सही रास्ते पर चलना ही साहस है। साहस केवल युद्ध भूमि का शौर्य नहीं बल्कि सत्य पर टिके रहना है। सच्चा योद्धा वही है जो दूसरों से नहीं अपने डर से लड़ ले। अहंकार आंखों पर पट्टी बांध देता है और विनम्रता वही पट्टी खोल देती है। अहंकारी कितना भी ऊंचा चढ़े वह अकेला रह जाता है, लेकिन विनम्र व्यक्ति सबसे ऊंचाई पर भी सबके दिल में बसा रहता है। विनम्रता ही असली महानता है। अतीत की जंजीरें वर्तमान की राह रोक देती हैं। अगर उड़ना है तो पुराने बोझ को छोड़ना होगा। भूतकाल की गलतियों को बार बार याद करना अपने घाव को खुद कुरेदने जैसा है। सीख लो पर बांधो मत। वर्तमान को अपनाओ, यही भविष्य का द्वार खोलता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। झूठ का साम्राज्य चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, वह समय आने पर ध्वस्त हो जाता है। सत्य धीरे चलता है, लेकिन जब प्रकट होता है तो पूरे युग को रोशन कर देता है। धैर्य वह कुंजी है जो हर असंभव द्वार खोल देती है। बीज बोते ही फल नहीं मिलता, उसे समय चाहिए। यदि तुम अधीर हो जाओगे तो कभी फसल नहीं देख पाओगे। धैर्यवान व्यक्ति समय का मित्र बन जाता है। दूसरों को हराना आसान है, पर स्वयं को जीतना कठिन है। क्रोध, आलस्य और लोभ सबसे बड़े शत्रु हैं। जो इन्हें हराता है वह सच्चा विजेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय ही संसार की सबसे महान विजय है। हार तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें अगली जीत के लिए तैयार करने आती है। हर हार एक संदेश है कि रास्ता नया खोजो। जिसे हार का डर नहीं, वह किसी भी जीत को हासिल कर सकता है। याद रखो, हार अंत नहीं बल्कि नए आरंभ का संकेत है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह घाव भी भर देता है और घमंड भी तोड़ देता है। समय को खेल समझने वाला समय से हार जाता है, और समय को साथी मानने वाला हर परिस्थिति में जीतता है। सावधान रहो, समय लौट कर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो समझ लो तुम सही राह पर हो, क्योंकि आलोचना वहीं होती है जहां महत्व होता है। आलोचना को विष मत मानो, इसे औषधि की तरह पियो। यह तुम्हें और दृढ़ बनाएगी। शब्दों से नहीं, मौन से बड़ी क्रांति जन्म लेती है। जब इंसान मौन में जाता है तो वह अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। मौन कभी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा उत्तर है। जहां शब्द हार जाते हैं वहां मौन जीत जाता है। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। भाग्य की प्रतीक्षा करने वाला अपनी उम्र गंवा देता है, लेकिन कर्म करने वाला भाग्य स्वयं रचता है। बीज बोना तुम्हारा काम है, फल देना प्रकृति का। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। विश्वास वही पुल है जो असंभव को संभव बनाता है। यदि स्वयं पर विश्वास नहीं तो कोई तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। लाखों दीपक भी अंधकार मिटा देते हैं, पर एक विश्वास भीतर का अंधकार मिटा देता है।
विश्वास ही सच्चा मार्गदर्शक है, जिसे जो मिल गया उसी में संतोष करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। असंतोष मन को जलाता है और संतोष मन को ठंडा करता है। दौलत से नहीं, संतोष से अमीरी आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन खालीपन नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का अवसर है। भीड़ में हर कोई जी सकता है, पर अकेले रहकर जो मुस्कुराए वह सबसे बड़ा साधक है। अकेलापन सजा नहीं बल्कि आत्मज्ञान की तपश्चर्या है। दया करने वाला कभी पराजित नहीं होता। दया हृदय को इतना विशाल बना देती है कि घृणा उसमें ठहर ही नहीं सकती। दया कमजोर का नहीं बल्कि सबसे मजबूत का आभूषण है। जिस हृदय में दया है वही सच्चा देवालय है। संघर्ष जीवन की ज्वाला है। जो इस ज्वाला से डरता है वह कभी प्रकाश तक नहीं पहुंचता। संघर्ष तुम्हें जलाता है, पर उसी आग से तुम्हारा नया जन्म होता है। संघर्ष का दर्द सह लो, यही दर्द तुम्हें महान बना देगा। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हें ही जला देती है। क्रोध में बोले गए शब्द तलवार से भी गहरे घाव छोड़ते हैं। सच्चा बलवान वही है जो क्रोध को जीत ले। क्रोध को जीतने वाला दुनिया जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता इंसान को कभी छोटा नहीं बनाती बल्कि उसे और महान कर देती है। फूल जितना झुकता है उसकी खुशबू उतनी ही दूर तक फैलती है। विनम्रता वह गुण है जो शत्रु को भी मित्र बना देता है। याद रखो, जो झुकेगा वही टिकेगा। विश्वासघात बड़ा घाव देता है, लेकिन यह घाव तुम्हें सीख भी देता है। लोग बदलते हैं, दिएगा मोगी ये बता बैठे हैं, पर तुम्हारा अनुभव तुम्हें और गहरा बना देता है। दूसरों की बेवफाई को कारण मत बनाओ अपनी अच्छाई छोड़ने का। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी ताकत है। जब सब कुछ अंधकारमय लगे तो छोटी सी आशा भी सूरज बन जाती है। आशा वह दीपक है जो सबसे गहरी रात में भी बुझता नहीं। जिसे आशा है वह कभी हारता नहीं। आशा तुम्हें गिरने नहीं देती बल्कि हर बार उठने की शक्ति देती है। सेवा करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं को पवित्र करने के लिए है। जो देता है वह कभी खाली नहीं होता। सेवा हृदय को विशाल बना देती है। सच्ची संपत्ति वही है जो दूसरों के काम आए। संयम वह कवच है जो हर प्रलोभन से बचा लेता है। जिसे संयम नहीं वह अपनी शक्ति खो देता है। संयमी व्यक्ति की आत्मा हीरे की तरह निर्मल होती है। संयम ही वह दरवाजा है जहां से शांति प्रवेश करती है। जो मिला है उसके लिए आभार जताओ। आभार से मन हल्का होता है और शिकायत से भारी। जिसे कृतज्ञता आती है वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है। आभार सबसे बड़ी प्रार्थना है। आभार जीवन को सुंदर बना देता है। निश्चय कर लो तो कोई बाधा रोक नहीं सकती। कमजोर मन हमेशा बहाने ढूंढता है, मजबूत मन रास्ता खोज लेता है। संसार उन्हीं के आगे झुकता है जिनके इरादे अडिग होते हैं। निश्चय ही वह शक्ति है जो सपनों को हकीकत बनाती है। अगर तुम्हें स्वयं पर विश्वास है तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी जीत नहीं सकती। आत्मविश्वास वही दीपक है जो हर अंधकार को चीर देता है। दूसरों पर नहीं, अपने हृदय की आवाज पर भरोसा रखो, यही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना देती है। प्रेम घृणा का सबसे बड़ा उत्तर है। जहां प्रेम है वहां शत्रुता टिक नहीं सकती। प्रेम इंसान को देवत्व के करीब ले जाता है। याद रखो, प्रेम ही जीवन का अमृत है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या वह जहर है जो सबसे पहले तुम्हें ही खोखला कर देता है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना तुम्हारी शक्ति छीन लेता है। दूसरों से तुलना मत करो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। तुम्हारी असली प्रतिस्पर्धा सिर्फ तुम्हारे कल से है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही उसका परिणाम देर से दिखे, पर वह भीतर बीज बो देती है। हर तपस्या आत्मा को पवित्र करती है। आज जो मौन में किया, कल वही तुम्हें आकाश तक पहुंचाता है। साधना ही आत्मा का उत्कर्ष है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है।
क्षमा से शत्रु भी छोटा हो जाता है। घृणा से घृणा बढ़ती है, पर क्षमा से प्रेम जन्म लेता है। जो क्षमा कर सकता है वह वास्तव में विजेता है। डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। डर तुम्हें बांधता है और साहस तुम्हें मुक्त करता है। जो डर को पार कर जाता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। डर से भागो मत, उसका सामना करो, यही असली विजय है। तपस्या केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और विचारों की भी होती है। विचार जितने शुद्ध होंगे जीवन उतना ही दिव्य होगा। तपस्या तुम्हें बाहर नहीं भीतर से बदलती है। यही तेज तुम्हें पहचान दिलाता है। सच्चाई तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। झूठ से बचना कठिन है, पर सच्चाई तुम्हें स्थिर कर देती है। भले ही लोग तुरंत न समझें, पर अंत में सत्य ही टिकता है। सच्चाई सबसे मजबूत ढाल है, जिसके आगे कोई अस्त्र नहीं चलता। त्याग हार नहीं बल्कि जीत की सबसे ऊंची अवस्था है। जो त्याग कर सकता है वही पाने योग्य बनता है। त्याग इंसान को हल्का कर देता है और हल्का व्यक्ति ही ऊंचाई पर उड़ सकता है। त्याग से ही सच्चा सम्मान मिलता है। लक्ष्य पाने का पहला कदम है लगन। जिसे लगन नहीं वह बीच राह में हार मान लेता है। लगन ही वह शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। जो लगन से चला वह मंजिल तक पहुंचा ही पहुंचा। शरीर की ताकत सीमित है, पर आत्मा की शक्ति असीमित। जो आत्मा से जुड़ता है वह कभी हारता नहीं। शरीर रोगी हो सकता है, पर आत्मा अजेय है। आत्मा की शक्ति को पहचानो, यही तुम्हें अमर बनाती है। मौन केवल चुप रहना नहीं बल्कि भीतर उतरने की कला है। मौन में आत्मा अपनी असली आवाज सुनती है। मौन से शब्दों की गहराई बढ़ती है। मौन शांति है और शांति ही सुख है। मौन अपनाओ, यही तुम्हारा सच्चा साथी है। भाग्य वहीं साथ देता है जहां परिश्रम का बीज बोया जाता है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता। कर्म और परिश्रम ही सफलता का द्वार खोलते हैं। आलसी व्यक्ति समय को खो देता है, पर मेहनती हर क्षण से रत्न निकाल लेता है। परिश्रम ही असली जादू है। जो सहन कर सकता है वह जीत भी सकता है। सहनशीलता क्रोध को शांत करती है और कठिनाई को अवसर में बदल देती है। जो सहनशील है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। सहनशीलता ही सबसे बड़ा धैर्य है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें गिरने से नहीं बचाए बल्कि गिरकर उठना सिखाए। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। दोस्ती सिर्फ हंसी में नहीं, आंसुओं में भी परखी जाती है। आचरण ही तुम्हारा सच्चा परिचय है। लोग तुम्हारी वाणी नहीं, तुम्हारे कर्म याद रखते हैं। आचरण वह दर्पण है जिसमें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाई देता है। आचरण से ही सम्मान मिलता है। जीवन में संतुलन सबसे बड़ा ज्ञान है। काम और विश्राम, शक्ति और शांति, साहस और धैर्य, सबका संतुलन ही सुख लाता है। जहां संतुलन है वहां स्थिरता है। संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। अवसर दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देता। जो सतर्क है वही उसे पकड़ पाता है। अवसर को खो देने वाला पछतावे में जीता है। सफल वही है जो अवसर को पहचान ले और तुरंत कर्म कर दे। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। दुनिया का हर ज्ञान अधूरा है अगर स्वयं को न पहचाना जाए। जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान है। अज्ञान से ही अहंकार जन्म लेता है और अहंकार से विनाश। ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। ज्ञान अपनाओ, अहंकार छोड़ो। दुनिया का हर सुख खो सकता है, पर आत्मसम्मान खोना सबसे बड़ी हार है। जो अपने सम्मान की रक्षा करता है वह हर हाल में अमीर है। आत्मसम्मान से समझौता मत करो, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन क्षणभंगुर है, पर कर्म अमर हैं। धन, यश और पद पीछे रह जाते हैं,
पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए हर पल पूजा बन जाता है। याद रखो, जीवन नहीं, कर्म ही शाश्वत हैं। मौन सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं, यह आत्मा का संगीत है। जब तुम मौन में बैठते हो तो संसार का कोलाहल धीरे धीरे शांत हो जाता है और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। मौन वह साधना है जहां प्रश्न मिट जाते हैं और उत्तर स्वयं प्रकट होते हैं। याद रखो, सबसे गहरी बातें हमेशा मौन में जन्म लेती हैं। त्याग का मतलब सिर्फ वस्त्र या धन छोड़ना नहीं, बल्कि उस आसक्ति को छोड़ना है जो आत्मा को बांध देती है। त्याग का असली स्वरूप है अहंकार का त्याग, अपेक्षाओं का त्याग और उस मोह का त्याग जो हमें दुख से जोड़ देता है। सच्चा त्याग वही है जहां छोड़ने के बाद हृदय और हल्का हो जाए। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नए जन्म का द्वार है। जो मृत्यु से डरता है वह जीना भी अधूरा जीता है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख, न सुख, न शरीर, न संपत्ति। मृत्यु का बोध ही जीवन को गहराई से जीना सिखाता है। करुणा वह शक्ति है जो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेना। करुणा से जुड़ा हुआ इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका हृदय पूरे संसार को समेट लेता है। करुणा ही वह सेतु है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, पर वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वह चिंता और पछतावे दोनों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान ही वह क्षण है जहां जीवन नृत्य करता है। वर्तमान को खोने वाला जीवन के सबसे बड़े खजाने को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम स्वामित्व नहीं है बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है। जहां बंधन है वहां प्रेम नहीं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम वही है जहां देने में सुख हो और पाने की चाह मिट जाए। प्रेम वह दीप है जो अंधकारमय आत्मा को भी प्रकाशमय बना देता है। दुनिया तुम्हें जैसा देखती है वह तुम्हारा चेहरा है, पर तुम स्वयं को जैसे देखो वही तुम्हारा सत्य है। अगर आत्मा निर्मल है तो दुनिया का हर बोझ हल्का लगता है। आत्मा ही असली दर्पण है, जहां झूठ टिक नहीं सकता और सत्य अनिवार्य रूप से चमकता है। असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं, वह तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। वह तुम्हें बताती है कि कहाँ ठहरना है और कहाँ बदलना है। सफलता तुम्हें गर्व देती है, पर असफलता तुम्हें गहराई देती है। याद रखो, हर हार जीत का बीज है। तुम्हें बांधने वाले हालात नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। जब मन डर से घिरा होता है तो खुले आसमान में भी पिंजरा लगता है, और जब मन स्वतंत्र हो तो कठिनाइयां भी सीढ़ियां बन जाती हैं। मन को मुक्त करो, जीवन मुक्त हो जाएगा। भाग्य का इंतजार मत करो, कर्म ही असली भाग्य बनाता है। जो कर्महीन है वह सपनों के रेगिस्तान में भटकता है, पर जो कर्मयोगी है उसके लिए हर राह मंदिर है। कर्म ही अमृत है जो जीवन को अमर बना देता है। अकेलापन खालीपन नहीं, यह आत्मा की शांति का द्वार है। भीड़ तुम्हें शोर देती है, पर अकेलापन तुम्हें उत्तर देता है। जो अकेले रहना सीख लेता है वह भीतर का स्वामी बन जाता है। अकेलापन डर नहीं, वरदान है। समय कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, वह सबको समान अवसर देता है। जिसने समय को पहचाना उसने जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया। समय को व्यर्थ गंवाना जीवन को खोना है। समय ही सबसे बड़ा गुरु है। शब्द तीर की तरह होते हैं, निकले तो लौटते नहीं। मधुर वाणी हृदय को जोड़ती है, कटु वाणी संबंधों को तोड़ देती है। जो वाणी पर नियंत्रण रखता है वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण पा लेता है। बोलने से पहले सोचो, यही बुद्धि है। सपनों को देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने का साहस रखना। जो डर से हार मान लेता है उसके सपने उसी के सामने टूट जाते हैं। सपनों की उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प से मिलती है। सपनों पर विश्वास करो,
वे हकीकत बनेंगे। ईर्ष्या तुम्हें दूसरों से नहीं स्वयं से दूर कर देती है। ईर्ष्या का मन हमेशा अधूरा और अशांत रहता है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत हो, बल्कि उससे प्रेरणा लो। ईर्ष्या छोड़ो, शांति पाओ। पढ़ा हुआ ज्ञान सीमित है, अनुभव का ज्ञान असीमित। किताबें रास्ता दिखाती हैं, पर चलना तुम्हें स्वयं पड़ता है। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में उतरे और आचरण में खिले। ज्ञान को जियो, तभी वह सार्थक है। विनम्र व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसकी विनम्रता उसे हर हृदय में जगह दिला देती है। अहंकारी फूल जल्दी मुरझा जाता है, पर विनम्रता की खुशबू सदियों तक बनी रहती है। विनम्र रहना ही सच्ची महानता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी आशा उसे मिटा सकती है। आशा ही वह दीपक है जो निराश मन को राह दिखाता है। जिसके पास आशा है वह कभी पराजित नहीं हो सकता। आशा ही जीवन की सांस है। सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। सत्य वही वृक्ष है जिसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। भ्रम और झूठ का घरौंदा आंधी में बिखर जाता है। सत्य में खड़े रहो, यही विजय है। दूसरों को जीतना आसान है, स्वयं को जीतना कठिन। इंद्रियों का नियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है, वह संसार पर शासन कर सकता है। आत्मनियंत्रण ही असली साम्राज्य है। क्रोध हमेशा तुम्हें क्षणिक शक्ति देता है, पर स्थायी दुर्बलता छोड़ जाता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द सालों का विश्वास तोड़ देता है। क्रोध से जीतने वाला वास्तव में स्वयं से हारता है। क्रोध पर नियंत्रण ही सच्चा पराक्रम है। जो कृतज्ञ है वह हमेशा धनी है। कृतज्ञता हृदय को हल्का करती है और जीवन को सुंदर बना देती है। जिसने धन्यवाद करना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। कृतज्ञता ही सबसे बड़ा खजाना है। भय का आकार हमेशा वास्तविकता से बड़ा होता है। भय वही है जो तुम्हारे मन में पैदा होता है। जैसे ही तुम उसका सामना करते हो, वह धुएं की तरह उड़ जाता है। भय से भागना अंधकार है और उसका सामना करना प्रकाश है। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरी राह को रोशन कर देता है। विश्वास से ही प्रेम जन्म लेता है और विश्वास से ही रिश्ते टिकते हैं। जो विश्वास खो देता है, वह जीवन का सबसे बड़ा धन खो देता है। विश्वास रखो, राह सरल हो जाएगी। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। लालच का कोई अंत नहीं, पर संतोष में अपार शांति है। जो संतुष्ट है वह सबसे अमीर है। संतोष वह कुंजी है जो आत्मा के द्वार खोल देती है। सरल इंसान हमेशा महान होता है, क्योंकि उसकी सरलता हर दिल को छू लेती है। जटिलता भ्रम पैदा करती है, पर सरलता सत्य का मार्ग दिखाती है। सरलता ही सबसे गहरी बुद्धि है। क्षमा देना आसान नहीं, पर यही आत्मा को सबसे हल्का कर देता है। क्षमा का मतलब भूलना नहीं, बल्कि हृदय को विष से मुक्त करना है। जो क्षमा कर देता है वह सबसे बड़ा विजेता है। क्षमा ही आत्मा का वरदान है। सपनों को प्रार्थना से नहीं, परिश्रम से पाया जाता है। हर पसीने की बूंद जीवन को अर्थ देती है। परिश्रम से जन्मा फल हमेशा मधुर होता है। परिश्रम ही सबसे बड़ी पूजा है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हार से मत डरो, क्योंकि हार केवल तुम्हारे प्रयास का प्रमाण है। जिसने हार देखी है वही जीत की कीमत जानता है। सफलता उनके पास नहीं जाती जो इंतजार करते हैं, बल्कि उनके पास जाती है जो निरंतर चलते रहते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर धैर्यवान व्यक्ति समय को भी झुका देता है। शक्ति केवल तलवार में नहीं, संयम में भी होती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को रोक सकता है, वह उस योद्धा से बड़ा है जो 100 युद्ध जीत ले। क्योंकि बाहर की जीत क्षणिक है, पर भीतर की जीत शाश्वत है। रिश्तों की असली मजबूती वादों से नहीं, समझ से बनती है। बिना समझ के किया गया प्रेम भी बोझ बन जाता है। जिसे तुम्हारी चुप्पी भी समझ आ जाए, वही तुम्हारा अपना है। और जो तुम्हारी ऊंची आवाज भी न समझे, उससे उम्मीद रखना व्यर्थ है। धन, रूप और यश सब नश्वर हैं,
पर एक सच्चा चरित्र समय से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब तुम्हें कोई नहीं पहचानता तब भी तुम्हारा चरित्र तुम्हारी पहचान बनकर जीवित रहता है। याद रखो, मूल्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता। मौन वह उत्तर है जो हर विवाद को जीत लेता है। क्रोध केवल आग जलाता है, पर मौन वह दीपक है जो अंधकार को काट देता है। जिसने मौन साध लिया उसने संसार जीत लिया, क्योंकि वहां शब्द नहीं, केवल सत्य बोलता है। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, जैसे हर नदी का अपना रास्ता और अपना सागर होता है। तुम्हारी मंजिल वही है जो तुम्हारे कर्मों ने तय की है, इसलिए दूसरों के पथ पर चलकर स्वयं को मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों का बोझ हल्का होता है, पर अपेक्षाओं का बोझ भारी हो जाता है। यदि तुमने अपनी आत्मा पर दूसरों की अपेक्षाओं का वजन डाल दिया तो तुम कभी उड़ नहीं पाओगे। सच्ची उड़ान वही है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करे। हर पीड़ा एक शिक्षक है और हर आंसू आत्मा की भाषा। जब तुम दुख को गले लगाते हो तो वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि जिस आत्मा ने अंधकार देखा है वही प्रकाश का मूल्य समझती है। सच्चाई वह दीपक है जो अकेला भी पूरी रात जला रह सकता है, पर झूठ वह चिंगारी है जो हवा मिलते ही बुझ जाती है। क्षण भर की चमक भले लोगों को आकर्षित कर ले, पर शाश्वत वही है जो सत्य की जड़ों से जुड़ा हो। सत्य की धीमी रोशनी ही आत्मा का असली प्रकाश है। धैर्य कोई बोझ नहीं, यह तो आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जो धैर्यवान है वह समय को बदलते देखता है, और जो अधीर है वह समय के बदलते ही टूट जाता है। धैर्य वही है जो हार को भी सीख में बदल देता है। रिश्तों में अपनापन मांग कर नहीं मिलता, वह तो स्वार्थ भाव से उपजता है। जहां समझ हो वहां शब्द कम पड़ जाते हैं, और जहां स्वार्थ हो वहां शब्द भी भारी लगते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो बिना कहे भी निभा सहा जाते हैं। मनुष्य की असली सुंदरता उसके कर्मों में है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ मिट जाती है, पर चरित्र की महक शताब्दियों तक जीवित रहती है। जिसने मन को सुंदर बना लिया उसका जीवन स्वयं एक उपदेश बन जाता है। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। आत्मा केवल आवरण बदलती है, जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए धारण कर लेते हैं। सच्ची आत्मा नष्ट नहीं होती, वह शाश्वत है। अपमान से बड़ा कोई युद्ध नहीं। यदि तुम्हें अपमान सहना पड़े तो मौन रखो, क्योंकि मौन वह ढाल है जो समय आने पर जवाब दे देता है। वाणी से दिया गया उत्तर क्षणिक होता है, पर मौन का उत्तर जीवन भर गूंजता है। जीवन की सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। जो व्यक्ति अपने भय, क्रोध और इच्छाओं को जीत ले वही सच्चा विजेता है, क्योंकि बाहर का युद्ध तो क्षणिक है, भीतर का युद्ध शाश्वत। हर बार सबको खुश करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारे कर्मों में है, ना कि सबकी राय में। लोगों की सोच बदलती रहती है, पर तुम्हारा सत्य हमेशा स्थिर रहेगा। धन यदि विनम्रता के साथ है तो आशीर्वाद है, पर यदि घमंड के साथ है तो शाप है। धन केवल साधन है, साध्य नहीं। जिसने इसे साध्य मान लिया वह स्वयं को खो बैठा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। भय आत्मा की जंजीर है जो उड़ान को रोक देती है। यदि तुमने अपने भय को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बांध नहीं सकती। प्रेम कभी सौदेबाजी नहीं करता, वह तो बस देता है बिना गिने। जहां प्रेम में गणना शुरू हो जाए वहां वह रिश्ता नहीं सौदा रह जाता है। सच्चा प्रेम वही है जो परिस्थितियों से परे हो। हर शब्द एक तीर है, कभी वह घायल करता है, कभी संभालता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते। जिन्हें शब्दों से चोट मिलती है उनके दिल पर वर्षों तक निशान रहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी कला है छोड़ना। जहां सम्मान न मिले वहां रुकना व्यर्थ है। त्याग कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो
तो संसार तुम्हें खोने से डरने लगता है। ज्ञान का पहला चिन्ह विनम्रता है। जो जितना जानता है वह उतना झुकता है, और जो घमंड में सीधा खड़ा है समझो उसने ज्ञान को छुआ ही नहीं। ज्ञान गहराई में है, ऊंचाई में नहीं। कभी कठिनाइयों से मत घबराओ, वे तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आती हैं। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है तभी वह मूर्ति बनता है, वैसे ही संघर्ष से गुजरकर ही आत्मा निखरती है। संवाद रिश्तों की सांस है। बिना संवाद के कोई रिश्ता जीवित नहीं रहता। शब्द ही वह पुल हैं जो दो आत्माओं को जोड़ते हैं। जब शब्द टूट जाते हैं तो रिश्ते भी बिखर जाते हैं। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगली सांस मिलेगी या नहीं। जो अभी है वही तुम्हारा है। भविष्य तो केवल अनुमान है, पर वर्तमान ही सच्चा उपहार है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम बंधन नहीं बनाता, वह तुम्हें स्वतंत्र करता है। यदि कोई प्रेम तुम्हें डर में जीने पर मजबूर करे तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। प्रेम वही है जिसमें देने की शक्ति हो, न कि पाने की चाह। जो प्रेम में स्वतंत्रता देता है वही प्रेम वास्तव में दिव्य है। अकेलापन शाप नहीं है, वह आत्मा का वरदान है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो। भीड़ तुम्हें दिशा नहीं दे सकती, भीड़ तो केवल शोर देती है, पर अकेलापन तुम्हें तुम्हारी आत्मा का सत्य दिखाता है। हर गलती एक नया पाठ है। गलतियां तुम्हें छोटा नहीं करती, वे तुम्हें अनुभव देती हैं। यदि तुम उनसे सीख लोगे तो वही गलती तुम्हें सफलता की सीढ़ी बना देगी, पर यदि उन्हें दोहराते रहोगे तो वही गलती तुम्हें नीचे खींचेगी। इसलिए गिरो, सीखो और आगे बढ़ो। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। आज जो तुम्हें अपमानित कर रहे हैं कल वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। आज जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं कल वही तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि सत्य को कोई दबा नहीं सकता, वह देर सवेर सामने आ ही जाता है। जीवन में जो लोग तुम्हारे रास्ते में आते हैं वे हमेशा तुम्हारे मित्र नहीं होते। कुछ तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ तुम्हें अपनी ताकत पहचानने के लिए चुनौती देते हैं। उनसे गुस्सा मत करो, उनकी परीक्षा तुम्हें मजबूत बना रही है। असली स्वतंत्रता अपने मन की गुलामी से मुक्ति पाना है। जब मन शांति से भरा हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें किसी भी तूफान से पार लगा सकते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है तो धैर्य रखो। अच्छा बीज उगने में समय लेता है, और वही बीज जो समय पर उगा असंभव को भी संभव बना देता है। हर प्रयास तुम्हें अनजाने में तैयार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वह संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा के समान है। क्रोध क्षणिक होता है, पर उसके घाव स्थायी रहते हैं। धैर्य ही वह ढाल है जो जीवन के युद्ध में तुम्हें सुरक्षित रखती है। आसक्ति मनुष्य की सबसे बड़ी कक़ैद है। जो दूसरों की इच्छा और व्यवहार पर निर्भर है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। सच्ची खुशी केवल आत्मा के अंदर पाई जाती है। जब तुम खुद से संतुष्ट हो तब संसार भी तुम्हारे साथ है। जो व्यक्ति अतीत की गलती में फंसता है वह वर्तमान में जी नहीं सकता। भूत केवल अनुभव देता है, वर्तमान ही सच्चा उपहार है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह हर परिस्थिति में आनंद पा सकता है। दूसरों के शब्दों को अपने मूल्य का पैमाना मत बनने दो। लोग तुम्हें समझें या न समझें, यह उनकी दुनिया है। तुम्हारी सच्चाई केवल तुम्हारे भीतर होती है। उसकी रक्षा करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली गहना है। हर ठोकर, हर असफलता, हर दर्द सिर्फ तुम्हें गिराने नहीं आया है, यह तुम्हें परखने और मजबूत बनाने के लिए आया है। जो इसे समझता है वह डरता नहीं बल्कि साहस से आगे बढ़ता है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें प्यार और सम्मान नहीं मिला तो घबराओ मत। सही समय पर वही लोग आएंगे जो तुम्हारे मूल्य को समझेंगे। इस बीच स्वयं का सम्मान ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। मनुष्य अपने डर और संदेह से ही हारा हुआ महसूस करता है। यदि तुम विश्वास और आत्मसाहस अपनाओ
तो हर कठिनाई आसान हो जाएगी। मन की शक्ति असीम है, बस उसे पहचानना और दिशा देना सीखो। कभी मत सोचो कि अकेले होना कमजोरी है। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलने का अवसर देता है। भीड़ तुम्हें केवल शोर सुनाती है, पर अकेलापन तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाता है। जो अकेले रहकर भी शांत रहता है, वह जीवन के हर तूफान में स्थिर रहता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से डरता नहीं, वह संसार के किसी डर से नहीं डरता। सत्य हमेशा कठिन होता है, पर वही आत्मा को स्वतंत्र करता है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, पर वही तुम्हें अनंत शांति और शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तो याद रखो, बीज को उगने में समय लगता है। तुम्हारी मेहनत भी भीतर बीज बो रही है, जो समय आने पर फल देगी। धैर्य रखो और लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि सच्चा परिणाम हमेशा इंतजार करता है। दूसरों के क्रोध और नकारात्मकता से प्रभावित मत हो। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वह पहले स्वयं का बोझ नहीं उठा पा रहा। तुम्हारा मन स्थिर रहकर उसकी नकारात्मक ऊर्जा को पार कर सकता है। शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ टूट गया है, तो समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए नई संरचना बना रहा है। जो टूट जाता है, वह नया आकार ले सकता है। दुख और संघर्ष केवल तुम्हें परिपक्व बनाने आते हैं। हर क्षण, हर चुनौती तुम्हारी आत्मा को नया जीवन देती है। सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं बनाता। यदि प्रेम में डर और स्वार्थ हो, तो वह प्यार नहीं, एक कैद है। सच्चा प्रेम देने की स्वतंत्रता देता है, उसे बांधने की नहीं। जो निस्वार्थ प्रेम करता है, वह दिव्यता की ऊंचाई तक पहुंचता है। असफलताओं से डरकर कदम मत रोको। हर गिरावट तुम्हें उठना सिखाती है, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति अपने डर से बाहर निकलता है, वह जीवन की हर परीक्षा में विजेता होता है। याद रखो, असली शक्ति भीतर होती है, बाहर नहीं। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वह दुनिया की किसी भी चुनौती से डरा नहीं। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना सबसे बड़ी शक्ति है। स्वयं को जानो, स्वयं से प्यार करो, और कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती।